कहानी का नाम है धोबी घाट का ईमान। गांव का नाम था सोनपुर। गंगा किनारे बसा एक शांत और सरल गांव। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन समाज के पुराने ढांचों से बंधे हुए। जाति, काम और हैसियत सब कुछ एक दायरे में चलता था। इसी गांव में रहता था एक 40 वर्षीय धोबी रघुनाथ। लंबा, छरहरा, मेहनती और आत्मसम्मान से भरा। उसकी रोजी रोटी गंगा किनारे कपड़े धोने से चलती थी। लोग उसे इज्जत नहीं देते थे, बस जरूरत के समय याद करते। रघुनाथ को कोई शिकायत नहीं थी। उसका मानना था, काम कोई छोटा नहीं होता, इंसान की नीयत बड़ी होनी चाहिए। रघुनाथ का एक बेटा था, छोटू, जो अब 13 साल का हो गया था। पढ़ाई में तेज और सपनों में ऊंचा। वह अपने पापा से पूछता, बाबा, क्या मैं कभी मास्टर बन सकता हूँ? रघुनाथ हंसते हुए कहता, बिल्कुल बेटा, कपड़े धोने वाले का बेटा दिमाग से चमकदार हो तो दुनिया भी नहला सकता है। पर गांव का माहौल ऐसा नहीं था। लोग अक्सर कहते, अरे ये धोबी का लड़का क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोएगा। रघुनाथ ये सब सुनता था, पर दिल में आग बनाकर रखता था। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी थी। गांव के जमींदार त्रिलोक सिंह का पोते का ब्याह हो रहा था। हजारों कपड़े धोने का और प्रेस करने का काम रघुनाथ को मिला। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। रघुनाथ और छोटू ने दिन रात मेहनत की। आखिरी दिन तक सब कपड़े समय पर साफ और प्रेस होकर तैयार थे। पर शादी वाले दिन अचानक जमींदार और उनके आदमी आए और बोले, तुमने एक साड़ी जला दी है, पूरे कपड़ों के पैसे नहीं देंगे। रघुनाथ हैरान रह गया। उसने कहा, साहब, मैंने सब कपड़े अपनी आंखों से देखे हैं, कोई भी खराब नहीं है। लेकिन जमींदार ने सुनने से मना कर दिया और सबके सामने उसे झूठा, लापरवाह और गंवार कह दिया। गांव वालों ने भी चुप्पी साध ली। रघुनाथ का सम्मान मिट्टी में मिला दिया गया। रात को घर लौटकर रघुनाथ ने आंसू पूछे और छोटू से कहा, बेटा, पैसा चला गया तो कमाया जा सकता है, पर इज्जत एक बार गई तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद रघुनाथ का बेटा कहता है, अब बाबा हम चुप नहीं बैठेंगे। अगले ही दिन वह ब्लॉक ऑफिस गया और शिकायत दर्ज करवाई। फिर वह गांव के मास्टर, प्रधान और बाकी कामगारों से जाकर बोला, आज अगर मेरी मेहनत पर लांछन लगा है तो कल तुम सबकी बारी है। अगर हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं। धीरे धीरे लोग जागने लगे। गांव के दूसरे मजदूर, लोहार, बढ़ई, मोची सब रघुनाथ के साथ हो गए। उन्होंने मिलकर एक श्रम संघ बनाया और गांव में पहली बार कामगार दिवस मनाने का ऐलान किया। त्रिलोक सिंह ने इस सब को मजाक समझा। ये लोग क्या कर लेंगे, मजदूर की औकात क्या है। पर जब मजदूरों ने मिलकर शादी, मेले और दूसरे सामाजिक कामों का बहिष्कार कर दिया तो गांव का काम रुक गया। लोग समझने लगे कि जिनको वो नीचा समझते थे, असल में वही गांव की रीढ़ है। अंत में पंचायत बुलाई गई। जमींदार को सामने बुलाया गया। सबके सामने रघुनाथ ने कहा, मैं पैसे नहीं, बस वो इज्जत चाहता हूं जो हर ईमानदार आदमी को मिलनी चाहिए। जमींदार ने पहली बार सिर झुकाया और सबके सामने माफी मांगी। रघुनाथ को पूरे पैसे दिए गए और पंचायत ने फैसला सुनाया, अब से कोई भी काम करने वाले को गाली, ताना या जाति के आधार पर नीचा नहीं समझा जाएगा। अब रघुनाथ सिर्फ एक धोबी नहीं था, वह गांव में सम्मान का प्रतीक बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर कहते थे, देखो, ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी आदमी क्या नहीं कर सकता। छोटू अब पूरे जोश से पढ़ रहा था। गांव वालों ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया था। रघुनाथ हर सुबह घाट पर जाता है और कपड़े धोकर वापस चला आता है। अब लोग उसे काका जी कहकर आदर से बुलाने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान कभी छोटा नहीं होता। जब आदमी अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है तो समाज झुकना सीखता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।